हेलो एवरीवन गाइस, आज हम अपना फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं कि हम नमन इंस्टोर इंडिया के आईपीओ में अप्लाई करेंगे या फिर नहीं। एंड उसके लिए हम सबसे पहले इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस को देखेंगे जो अभी चल रहा है, एंड देन हम इस कंपनी के जीएमपी को देखेंगे जो कि अभी चल रहा है। एंड उसके बाद हम अपना फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो इसीलिए इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप करे। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे डेफिनेटली सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आगे भी आसानी से मिलते रहे। एंड इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमने नमन इंस्टोर आईपीओ का एक डिटेल एनालिसिस वाला वीडियो ऑलरेडी बनाया है जिसमें हमने सारी चीजें डिटेल में कवर करी हैं, लाइक इसकी डेट्स एंड डिटेल्स, इसके फाइनेंशियल्स एंड इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को कंपेयर करा है। एंड वो पूरा डिटेल एनालिसिस का एक वीडियो है, तो उसे जाकर के पहले जरूर देखें। एंड उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर आप सीधा मेरे चैनल को विजिट करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस को देख लेते हैं जो कि अभी चल रहा है। एंड यहाँ पे 2 दिन का डेटा दिया हुआ है, मार्च 22 एंड मार्च 26 का। तो डे 1 यानी कि मार्च 22 की बात की जाए तो क्यूआईबी ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया था 4.79 टाइम्स। देन एनआईआई की बात करें तो एनआईआई ने सब्सक्राइब किया था 14.25 टाइम्स। देन रिटेलर्स की बात करें तो उन्होंने सब्सक्राइब किया था 23.80 टाइम्स। टोटल डे 1 पे ही आईपीओ 16.32 टाइम्स के अराउंड सब्सक्राइब हुआ था। देन डे 2 मार्च 26 तक इस आईपीओ को क्यूआईबीज ने सब्सक्राइब करा है 4.80 टाइम्स। देन एनआईआई ने सब्सक्राइब करा है 41.39 टाइम्स। देन रिटेलर्स ने सब्सक्राइब करा है 63.39 टाइम्स। देन टोटल अगर हम डे 2 की बात करें तो टोटल डे 2 तक ही आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है 41.94 टाइम्स। एंड ये एक ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन स्टेटस है। एंड कल यानी कि 27 मार्च 2024 को इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। तो कल ये आईपीओ कितना सब्सक्राइब होगा अगर हम वो प्रेडिक्ट करें तो अभी फिलहाल ये आईपीओ टोटल 41 टाइम्स अराउंड सब्सक्राइब हो गया है। एंड जैसा ये आईपीओ है तो ये अराउंड 200 से 300 गुना के आसपास सब्सक्राइब होगा टोटल। एंड शायद उससे भी ज्यादा जा सकता है क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है, छोटा इशू साइज है। तो ये एग्जैक्टली कितने गुना सब्सक्राइब होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत ही अच्छा खासा सब्सक्राइब होगा ये मानकर चलिए। देन अब हम बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ में कौन सी इन्वेस्टर कैटेगरी में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, कितने शेयर्स ऑफर किए गए थे एंड कितने शेयर्स के लिए बिड लगी है। तो अगर हम एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स वाली कैटेगरी 1 टाइम सब्सक्राइब हुई है। एंड इसमें 8,11,200 शेयर्स ऑफर करे गए थे एंड उतने ही शेयर्स की बिड भी लगी है। देन मार्केट मेकर की अगर हम बात करें तो मार्केट मेकर कैटेगरी में भी सब्सक्रिप्शन एक टाइम ही हुआ है एंड इसमें 1,42,400 शेयर्स ऑफर करे गए थे एंड उतने ही शेयर्स की बिड लगी है। देन अगर हम क्यूआईबीज यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इसमें अभी तक सब्सक्रिप्शन हुआ है 4.80 टाइम्स एंड इसमें जो शेयर्स ऑफर करे गए हैं वो है 5,40,800। देन अभी तक इसमें जितने शेयर्स की बिड लगी है वो है 25,95,200। एंड अगर हम एनआईआई एचएनआई कैटेगरी की बात करें यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तो उसमें सब्सक्रिप्शन अभी तक जो हुआ है वो है 41.39 टाइम्स एंड जो शेयर्स इसमें ऑफर्ड करे गए थे वो थे 4,06,400 एंड जितने शेयर्स की बिड अभी तक लगी है वो है 1,68,22,400। एंड उसके बाद लास्ट में हम रिटेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो रिटेल कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन अभी तक जो हुआ है वो है 63.39 टाइम्स एंड इसमें जो शेयर्स ऑफर करे गए हैं वो है 9,47,200 एंड इसमें जितने शेयर्स की अभी तक बिड लगी है वो है 6,41,600 एंड टोटल ये आईपीओ अभी तक 41.94 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें टोटल जितने शेयर्स के लिए बिड लगी है वो है 7,94,59,200। देन उसके बाद हम इस आईपीओ के करंट जीएमपी को देख लेते हैं। तो इसका जो जीएमपी था वो 18 मार्च से स्टार्ट हुआ था। देन 18 से लेकर के 21 मार्च तक इसका जो जीएमपी था वो चल रहा था 56.81%। देन ये 22 मार्च को बढ़कर हो गया 78.65%। देन ये 23 मार्च को फिर गिरकर हो गया
61%। देन ये 24 मार्च को भी 61.8% ही रहा एंड देन ये 25 मार्च को भी 61.8% ही रहा एंड एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो बन रही है तो आज डेट है 26 मार्च एंड इस आईपीओ का जो अभी जीएमपी चल रहा है वो है 61.8% का एंड एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है 144 रुपीज का एंड ओवरऑल अगर हम जीएमपी को देखें तो जीएमपी कम हुआ है पहले से एंड ये इसीलिए हुआ है क्योंकि मार्केट अभी फिलहाल थोड़ा डाउन चल रहा है। अब हम अपना फाइनल डिसीजन ले लेते हैं कि हम इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या फिर नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस को देखें तो आईपीओ अभी फिलहाल ठीक ठाक सब्सक्राइब हो गया है एंड कल 27 मार्च है इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट। तो कल यह आईपीओ डेफिनेटली 200, 300 या 400 गुना तक सब्सक्राइब होगा एंड ये मैं एक प्रिडिक्शन दे रहा हूं जिस हिसाब का ये आईपीओ है एंड जितनी इसकी मार्केट में डिमांड है उस हिसाब से। तो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस कल अच्छा खासा जाएगा। देन उसके बाद अगर हम जीएमपी की बात करें तो अभी जो करंटली जीएमपी चल रहा है वो है 61.8% एंड हमारा जो क्राइटेरिया रहता है किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने का वो रहता है 100% जीएमपी, यानी कि जब जीएमपी 100% या फिर उससे ज्यादा होता है तभी हम अप्लाई करते हैं। एंड अगर अभी इस आईपीओ में रिस्क की बात की जाए तो इस आईपीओ में अराउंड 40% का रिस्क है क्योंकि इसका जो जीएमपी चल रहा है वो है अराउंड 61.8%। एंड उसके बाद हम इसके फंडामेंटल्स का एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो फंडामेंटल्स ओवरऑल ग्रो कर रहे हैं लेकिन बस एक टोटल बोरोइंग ही है जो लगातार बढ़ रही है, वो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। देन अगर हम इसके की फैक्टर इंडिकेटर्स को देखें तो सब कुछ बढ़ रहा है, आरओसी, आरओई, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, तो फाइनेंशियल्स भी ओवरऑल अच्छे हैं। मगर क्योंकि इसका जीएमपी 61.8% के अराउंड चल रहा है एंड इसमें अराउंड 40% का रिस्क है एंड फिलहाल मार्केट कंडीशंस भी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं इस आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूं। अगर किसी एसएमई आईपीओ के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं एंड उसका जीएमपी 10-20% ही कम चल रहा है 100% से, यानी कि 10-20% का रिस्क है उसमें, तब भी मैं कभी कभी उस एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर देता हूं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 40% के अराउंड का रिस्क आ रहा है इसीलिए मैं इस आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूं एंड फिलहाल मार्केट कंडीशंस भी सही नहीं चल रही एंड इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट में भी काफी टाइम है, तो हो सकता है कि लिस्टिंग डेट तक पहुंचते पहुंचते इस आईपीओ का जीएमपी और गिर जाए मार्केट कंडीशंस की वजह से। तो इसीलिए फिलहाल ये आईपीओ बहुत ही रिस्की है मेरी नजर में एंड मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर रहा हूं। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आपको मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, कोई टिप नहीं दे रहा हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, फिर ही अपना डिसीजन बनाएं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें एंड इसी तरीके की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें, उसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।